कक्षा 7 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 10 सितारों से आगे के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। पहले हम पाठ का परिचय ले लेते हैं। तो पूत के पाँव पालने में यह लोकोक्ति बच्चे के आगे चलकर साधारण या असाधारण होने के संबंध में कही जाती है, किंतु कई बार यह लोकोक्ति गलत भी हो जाती है। कभी कभी साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति असाधारण कार्य करके विश्व में नाम कमा लेता है। कौन जानता था कि अपने विचित्र प्रश्नों को पूछकर शिक्षकों के मस्तिष्क को चक्कर में डाल देने वाला एडिसन सैकड़ों आविष्कार करके विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों में अपना नाम लिख लेगा। कोई नहीं जानता था कि करनाल की एक दुबली पतली लड़की कभी अंतरिक्ष यात्री के रूप में स्पेशल शटल में बैठकर अंतरिक्ष के गूढ़ रहस्य खोलेगी और भारत का नाम रोशन करेगी। इस पाठ में इसी दुबली पतली लड़की कल्पना चावला का जीवन व्रत बच्चों की प्रेरणा प्रदान करने के लिए प्रस्तुत है। विश्व के लोग टेलीविजन पर आंखें क्यों गड़ाए हुए थे? उत्तर है इसका, विश्व के लोग टेलीविजन पर इसलिए आंखें गड़ाए हुए थे क्योंकि उस दिन कोलंबिया शटल पृथ्वी पर लौटने वाली थी। इसमें 7 वैज्ञानिक सवार थे, जिसमें भारत की बेटी कल्पना चावला भी शामिल थी। टैगोर बाल निकेतन करनाल के बच्चे किसका और क्यों इंतजार कर रहे थे? टैगोर बाल निकेतन करनाल के बच्चे अपने विद्यालय की पूर्व छात्रा कल्पना चावला के अंतरिक्ष से सकुशल वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। विश्व में शोक की लहर क्यों दौड़ गई? उत्तर है ये, विश्व में शोक की लहर इसलिए दौड़ गई क्योंकि 1 फरवरी 2003 का वह काला दिन जब स्पेस शटल तथा उसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के छत विछत अंग अमेरिका की धरती पर इधर उधर बिखर गए। कल्पना खुले आसमान को क्यों निहारती रही? उत्तर, कल्पना खुले आसमान को इसलिए निहारती रही क्योंकि उसे ग्रह, नक्षत्र और तारागणों में विशेष रुचि थी। निहारते निहारते वह नक्षत्र लोक में पहुंच जाती थी। शायद यहीं से उसे अंतरिक्ष यात्रा की सूझी थी। कल्पना का अटल ध्येय क्या था? तो कल्पना का अटल ध्येय अंतरिक्ष में उड़ान का था। जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ, कल्पना चावला यह क्यों कहती थी? तो कल्पना चावला ने इंजीनियरिंग में अंतरिक्ष विषय लिया था। इस विभाग में उस समय तक कम ही छात्राओं का दाखिला होता था। छात्राओं का प्रतिशत तो नगण्य ही रहता था। अध्ययन के समय कल्पना अपने विषय के अलावा अन्य क्रियाकलापों में भी भाग लेती थी। यह उसका दृढ़ विश्वास था, जिसके कारण वह कहा करती थी कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। मोटिव फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो मोटिव फाउंडेशन का उद्देश्य है प्रतिभावान नवयुवकों और नवयुवतियों को जिन्हें धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करता है। कल्पना चावला को भारत की बेटी क्यों कहा गया है? इस विषय पर आप अपने शिक्षकों के साथ चर्चा कर उनकी विशेषताओं को लिखिए। तो ये उत्तर है, कल्पना चावला को भारत की बेटी इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका जन्म भारत में हुआ था, स्कूली शिक्षा भारत में हुई थी और अंतरिक्ष यात्रा अभियान में शामिल होकर भारत देश का नाम रोशन किया। कल्पना का मानना था कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। आप कक्षा में चर्चा कर लिखिए कि जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां लड़कियां कार्य नहीं कर सकती। ये उत्तर है, जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां लड़कियां कार्य नहीं कर सकती। आज सेना, जल, थल, वायु के क्षेत्र में भारत के बॉर्डर पर सुरक्षा, पायलट, अंतरिक्ष यात्रा, राष्ट्रीय पर्व पर मोटरसाइकिल में कर्तव्य आदि सभी क्षेत्रों में लड़कियां कार्यरत
कार्य कर रही हैं। एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का कौन सा क्षेत्र है और इसमें किस बात की पढ़ाई होती है? शिक्षक और साथियों से बातचीत कर लिखिए। तो एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इसके तहत नागरिक उड्डयन, स्पेस रिसर्च, डिफेंस टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्र में कई तकनीकों का विकास किया जाता है। यह क्षेत्र डिजाइनिंग, निर्माण, विकास, परीक्षण, ऑपरेशंस तथा कमर्शियल व मिलिट्री एयरक्राफ्ट के पुर्जों के साथ साथ अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों और मिसाइलों के विकास से संबंधित है। निम्नलिखित समानोच्चारित शब्दों को इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग कीजिए जिससे उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट हो जाए। तो पहले शब्द है और इधर अर्थ है, तो देखना है। साहस, साहस का मतलब हिम्मत। सहसा, सहसा का मतलब अचानक। परिणाम, परिणाम का मतलब फल, रिजल्ट या निष्कर्ष होता है। और परिमाण, परिमाण का मतलब माप है। दिन है, दिन का मतलब वार है। और दीन है, दीन का मतलब दुखी है। अपेक्षा है मतलब आशा या तुलना करना होता है, या उपेक्षा है मतलब तिरस्कार या निरादर करना। श्वेत का सफेद है मतलब, लेकिन स्वेद है, स्वेद का मतलब पसीना। अणु, अणु मतलब पीछे है। और अणु हो गया, अणु मतलब कण को कहते हैं। सहसा, साहस, सहसा जोरदार धमाका हुआ। कल्पना का साहस सराहनीय है। परिणाम और परिमाण में उस विद्यालय का परिणाम उत्तम रहता है। इसका परिमाण लगभग 100 किलोग्राम है। दिन और दीन, आज कौन सा दिन है? वह बहुत ही दीन बालक है। अपेक्षा, उपेक्षा, बड़े लोगों की अपेक्षा सर्वसाधारण में यह किस्सा अधिक लोकप्रिय है। नारी पूजा की वस्तु है, उपेक्षा की नहीं। श्वेत, श्वेत, उनके श्वेत केश से उसकी उम्र का अनुमान लगाया जा सकता है। अति श्रम के कारण उसके चेहरे से श्वेत बिंदु टपक रहे थे। अणु, अणु, लक्ष्मण राम जी के अनुचर थे। सोना को आग में तपाने से उसके मिलावट के अणु अणु बिखर जाते हैं। पाठ में निम्नांकित मुहावरों का प्रयोग हुआ है। वाक्य में स्वतंत्र रूप से इनका इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। आंखें गड़ाना मतलब एक तक देखना। आंखें आकाश की ओर लगाना, ऊंचे ख्वाब देखना। बलिदान देना, समर्पण। सांस ऊपर ही रह जाना, अवाक रह जाना। शोक की लहर दौड़ना मतलब अत्यंत दुखी होना। मन मांगी मुराद पूरी होना, इच्छा पूरी होना। पाठ में आतुरता, सफलता, प्रमुखता, असमानता जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसमें मूल शब्द के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आप ता प्रत्यय को जोड़ते हुए 10 शब्दों का निर्माण कीजिए। जैसे नंबर 1 का उत्तर ये समानता, निर्धनता, अधीरता, सुंदरता, पराधीनता, स्वतंत्रता, मानवता, सहभागिता, उद्दंडता, सफलता। ये 10 शब्द हैं इसके, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। स्त्री शक्ति के रूप में भारत का नाम विभिन्न क्षेत्रों में रोशन करने वाली नारियों की सूची बनाइए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। उत्तर है नंबर 1 है कल्पना चावला, नंबर 2 है सानिया मिर्जा, नंबर 3 पीटी उषा, नंबर 4 साक्षी मलिक, नंबर 5 दीपा कर्माकर, नंबर 6 MC मैरी कॉन, नंबर 7 चंदा कोचर, नंबर 8 है इरोम चाचू शर्मिला, नंबर 9 PV सिद्धू, नंबर 10 दीपा मलिक और नंबर 11 साइना नेहवाल। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल की जीवनी खोज कर पढ़िए। तो उत्तर है इसका
बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई सन 1954 को नाकुरी, उत्तरकाशी, उत्तरांचल में हुआ। बछेंद्री पाल के पिता का नाम किशन सिंह पाल तथा मां का नाम हंसा देवी है। बचपन से ही बछेंद्री पाल अन्य बालकों से सदैव अलग थी। बछेंद्री निडर व आत्मनिर्भर रहना पसंद करती थी। बछेंद्री पाल को पहाड़ों पर चढ़ाई का मौका तब आया जब 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने सहपाठियों के ग्रुप के साथ 4000 मीटर की चढ़ाई की। बछेंद्री जब 13 वर्ष की हुई तो उन्हें गढ़वाल की अन्य बालिकाओं की भांति स्कूल छोड़कर घर का काम सीखने की सलाह दी गई, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय के कारण रात भर पढ़ाई करने लगी। तब उसके घर वालों को उनकी शिक्षा के प्रति झुकाव का एहसास हुआ और बछेंद्री पाल की शिक्षा पूरी करने की अनुमति प्रदान कर दी। कॉलेज में बछेंद्री राइफल शूटिंग और अन्य प्रतियोगिताओं में लड़के व लड़कियों को हरा दिया। बछेंद्री ने संस्कृत में एमए किया और बीएड किया। बछेंद्री अपने गांव की पहली लड़की थी जिसने इतनी ऊंची डिग्री प्राप्त की। बछेंद्री ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में दाखिले के लिए आवेदन कर दिया। उन्हें इस पाठ्यक्रम का सर्वश्रेष्ठ छात्र माना गया। बछेंद्री को आश्चर्य तब हुआ जब उन्हें बताया कि वह एवरेस्ट जा सकने में सक्षम है और वह चढ़ाई कर सकती है। 23 मई सन 1984 को बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट की चोटी 29,028 फीट अर्थात 8,848 मीटर की चढ़ाई करके दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट पर भारतीय विजय पताका फहरा दी और अधिक विस्तार के लिए पुस्तकालय या शिक्षक की मदद लें। तो आप और अधिक से लिख सकते हो। ये लेसन बच्चों यहीं समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।